ने साफ सफर शब्दों में कहा था कि 7 तारीख को सभी के खाते में तनख्वाह आ जाएगी, परंतु आज 11 तारीख हो चुकी है। उन स्पेशल चालक परिचालकों के किसी भी अकाउंट में इस समस्याओं का निदान करवा सको। समय पे सैलरी की बात हो, चाहे कर्मचारियों के एसीपी की बात हो, चाहे अन्य जो छोटी छोटी समस्याएं होती है कर्मचारी की, उनकी बात हो, की चिट्ठी है। उस समय भी टीए रूल हुआ करते थे और उस टीए रूल्स को एक तरफ करके वित्त विभाग की 1983 के पत्र के अनुसार ये लिखा गया था, जो बसें रात्रि ठहराव के ऊपर जो चालक परिचालक जाएंगे। क्या कुछ उद्देश्य था और क्या निर्णय लिया? आज की हमारी हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की हाउस की मीटिंग थी, जो मासिक मीटिंग होती है उसके अनुसार मीटिंग की गई थी, जिसके अंदर कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में, संगठन का विस्तार के बारे में, अन्य कई प्रकार की मांगे और समस्याएं और राय मशवरा के बारे में मीटिंग की गई थी। जिस प्रकार से संगठन के विस्तार के बारे में बात की, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं सूरजमल पावड़ा जी, जो हमारे साथी को साथ में संगठन के साथ में आस्था जताई और पहले भी काफी लंबे समय से संगठन में थे, पीछे दूसरे संगठन के अंदर कार्य करना पड़ गया था किसी कारणवश या मजबूरी वंश, लेकिन आज ये उन्हें दोबारा से हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ में इन्होंने अपनी आस्था जताई और अपने घर वापसी की इन्होंने। इसी प्रकार से सतपाल डाबला जी वह कुछ अन्य, हाँ, पूरे दल बल के साथ और कई अन्य कर्मचारियों के साथ में इन्होंने संगठन में अपनी आस्था जताई है। इसके अलावा संगठन के अंदर बार बार अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों से समस्याओं के बारे में पूछा गया, जिस प्रकार की बहुत सी समस्याएं निकल के आई हैं। जो लोकल मार्ग के ऊपर ओवर टाइम की समस्या है, वो ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा। बार बार हम महाप्रबंधक महोदय से अपील भी कर चुके हैं और मांग पत्र भी दिया हमने महाप्रबंधक महोदय को कि इन समस्याओं का निदान किया जाए, लेकिन ये समस्याएं काफी समस्याएं हैं जो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं अभी। जिस प्रकार से कर्मचारियों का रात्रि का भत्ता है, पिछले 1.5 साल से बकाया है। बार बार हम मांग कर चुके हैं परिवहन मंत्री से भी, महाप्रबंधक से भी, ऊपर डीजी महोदय से भी, लेकिन ये समस्या एक कर्मचारियों के लिए गले का फांस बना हुआ है। इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बार बार हम बार बार मांग पत्र दे रहे हैं कि हमें अन्यथा बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से इस समस्या के लिए तो विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ बहुत जल्द किसी बड़े आंदोलन की राह पर होगा। एक डिपो की एक समस्या है, स्पेशल चालक परिचालक हैं जो एसपीएल लगे हुए हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, 2016 के ड्राइवर हैं और 2023 और 24 के अंदर स्पेशल परिचालक आए हैं। उनके सैलरी का मुद्दा है जो समय पर नहीं मिलती। इसके बारे में भी महाप्रबंधक महोदय से हम बहुत बार बातचीत कर चुके हैं और महाप्रबंधक महोदय में आश्वासन दे चुके हैं। पिछले महीने भी हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी महाप्रबंधक महोदय ने साफ सफर शब्दों में कहा था कि 7 तारीख को सभी के खाते में तनख्वाह आ जाएगी, परंतु आज 11 तारीख हो चुकी है। उन स्पेशल चालक परिचालकों के किसी भी अकाउंट में तनख्वाह नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें बहुत ही एक मिनिमम तनख्वाह मिलती है 20 से 25 हजार रुपए के बीच में। और आज इस महंगाई के दौर के अंदर उन कर्मचारियों को घर चलाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि महाप्रबंधक महोदय से कि इसका समाधान, निर्धारित समाधान किया जाए। इसका बार बार गोलीबाजी वाला समाधान नहीं करे। एक 2008 के चालक परिचालकों का सेकंड एसीपी का मुद्दा है, वो बार बार चल रहा है, पिछले 2 महीने से चल रहा है। महाप्रबंधक महोदय भी और हमारे अकाउंट ऑफिसर भी महोदय कह रहे हैं कि वो लग जाएगा, लेकिन वो अभी धरातल पर कार्य नहीं हो रहे। इसी प्रकार कई कर्मचारियों ने काफी 10-12 समस्याएं बताई हैं जो हमने नोट की हैं। और आज महाप्रबंधक महोदय से हमारी मीटिंग भी होनी थी, परंतु उनके की भाई की शादी थी, जिससे महाप्रबंधक महोदय छुट्टी पर चले गए हैं, जिससे वो 14 तारीख के बाद जब वो ड्यूटी पर आएंगे, इन सभी मुद्दों के ऊपर, सभी समस्याओं के ऊपर महाप्रबंधक महोदय से विचार और विमर्श किया जाएगा। यदि इनका समाधान नहीं होता है तो हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ इसी आंदोलन की राह पर होगा। तो अब दोबारा आप यहाँ पे तो शामिल हुए हैं, तो किस तरह से आगे अब कर्मचारियों की मांगों को उठाया जाएगा? दोबारा नहीं, मेरी जन्मभूमि है संयुक्त कर्मचारी संघ। मैं जब संयुक्त कर्मचारी संघ का भाई दलवीर किरमाना ने निर्माण किया था, उसी समय से मैं संयुक्त कर्मचारी संघ का एक हिस्सा रहा हूं। कुछ बीच में दौर आया, कुछ मजबूरियां रही कि मैं इंटेक यूनियन का, मेरे को जिम्मेदारी दी गई, राज्य का उप प्रधान बना गया। पहले मैं डिपो प्रधान रहा।
आज इन टैंक के अंदर 2 फाड़ 3 गुट बन चुके हैं, जिस कारण से मेरी जो टीम थी, जो मेरे साथी थे, मेरे अंदर जो आस्था जता रहे थे, वो बैकफुट पर थे। इसलिए मैंने उन कर्मचारियों की और तमाम जो डिपो की समस्याएं, जिन समस्याओं से कर्मचारी पीड़ित हैं, उनकी सभी बातों को ध्यान में रख करके मैंने एक प्लेटफार्म की जरूरत थी। बगैर प्लेटफार्म के लड़ाई लड़ना उचित नहीं होता, इसलिए मैंने एक ऐसे मजबूत प्लेटफार्म की जरूरत थी जहां उस प्लेटफार्म पे खड़ा होकर के मैं कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करवा सकूं। समय पे सैलरी की बात हो, चाहे कर्मचारियों के एसीपी की बात हो, चाहे अन्य जो छोटी छोटी समस्याएं होती है कर्मचारियों की, उनकी बात हो, तमाम जो मुद्दे होते हैं कर्मचारियों के, उनकी समस्याओं का निपटारा किस रूप में हो और किस तरह से उनका निपटारा हो, इन सभी बातों को लेकर के मैंने आज दोबारा से मैं अपने पूरे दल बल के साथ, मेरे साथ 11 जो पदाधिकारी, उनकी मैंने संयुक्त कर्मचारी डिपो प्रधान साथी अजय, तो उनको उसकी लिस्ट दे दी है विद आईडी, मोबाइल नंबर। और मेरा प्रयास है, कम से कम, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कोशिश ज्यादा और भी करूंगा, लेकिन 21 आदमी मेरे प्रेजेंट है। मैं 21 आदमियों की जल्द ही संयुक्त कर्मचारी संघ के डिपो प्रधान को लिस्ट सौंपूंगा और आगे भी मैं प्रयास करूंगा संगठन के लिए कि संगठन की बढ़ोतरी और संगठन की संख्या बढ़े और कर्मचारियों के हित सुरक्षित हो। मैं नाम बोल के बताता हूं आपको। रामशरण है D38, मोबाइल नंबर है C 594 66035। दूसरा है जयदेव C 36। तीसरा नंबर है कमल C 144। चौथा नंबर है राजेश C 64। पांचवा नंबर है फूल कुमार C 333। छठा नंबर है सुबे D 150। सातवां है सुनील D 226। आठवां है मंजीत C 329। नौवां है राकेश। 10वां है पवन D 371। 11वां है सतीश D 292। इनके अलावा भी मेरी आशा और उम्मीद है कि मैं कम से कम भी प्रयास करूंगा कि 21 तो आदमी मेरे हैं मेरी टीम के, जो मेरे साथ आस्था रखते थे, और मैं इससे ज्यादा भी प्रयास करूंगा जब उनको ये पता लगेगा भाई हमारा जो नेतृत्व कर रहा था इस डिपो के अंदर कर्मचारियों का, बिना संगठन के भी वो कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए थे और उन कर्मचारियों की मेरे अंदर आस्था थी। उनके साथ जो और कर्मचारियों का तालमेल है, उनके संबंध है, रिश्तेदारी है या किसी प्रकार से और उनका जुड़ाव है, वो भी मेरे साथ आने के लिए तैयार है। और मैं आप लोगों से यही विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ा करके संयुक्त कर्मचारी संघ को, संगठन को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे। आगे किस तरह से आपके रूपरेखा है, क्या मांगों को लेकर आज राज्य स्तर के ऊपर और डिपो स्तर के ऊपर अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के ऊपर भी विचार किया गया। जैसे मेरे से पूर्व साथी डिपो प्रधान अजय ने सारे की सारी बातें विस्तार से रखी। इसके साथ साथ आज की मीटिंग के अंदर हमारे 31 दिसंबर को हमारे राज्य के प्रधान साथी आजाद सिंह गिल सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और हमारे राज्य के कैशियर श्री सुभाष बिश्नोई जी पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन पदों के ऊपर भी नियुक्ति प्रदान करने के लिए आत्ममंथन किया गया और कर्मचारियों की समस्याओं के हल करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहे हैं। साथी सूरजमल पावड़ा जी ने भी कहा विस्तार से, आज कर्मचारियों का टीए का मामला है। लंबे समय से हम संघर्षरत हैं। कर्मचारियों को जो हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित रोटेशन के ऊपर चालक और परिचालक रात्रि का समय बस का लेकर के जाते थे, आज उनका टीए रुका हुआ है। कोई ऐसी प्रकार की अनोमली उसके अंदर नहीं है। 1983 की चिट्ठी है, उस समय भी टीए रूल हुआ करते थे और उस टीए रूल्स को एक तरफ करके वित्त विभाग की 1983 के पत्र के अनुसार ये लिखा गया था, जो बसें रात्रि ठहराव के ऊपर जो चालक परिचालक जाएंगे उनको सभी रात्रि विश्राम देय भत्ता प्रदान किया जाएगा। लेकिन अब कुछ अधिकारियों ने
जो डिपो लेवल के हैं, उन्होंने केवल मात्र, मैं तो ये कहना चाहूंगा, उच्च अधिकारियों को चमचागिरी करने के लिए और उनको गुमराह करने के लिए चालकों और परिचालकों का टीए रुकवा दिया। हम बार बार कह रहे हैं कि 2016 का टीए के साथ साथ 1983 की चिट्ठी को साथ पढ़ा जाए और हरियाणा प्रदेश में चालकों और परिचालकों का जो रात्रि दे भत्ता विचाराधीन है उसकी अदायगी की जाए, और अगर थोड़े समय के अंदर उसकी अदायगी नहीं की जाती है तो हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ साझा मोर्चा से विचार विमर्श करके एक निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसकी जिम्मेवारी परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की, परिवहन मंत्री महोदय की और हरियाणा सरकार की होगी, क्योंकि ये कर्मचारियों को जानबूझ करके प्रताड़ित करने का मुद्दा है। समस्या मुद्दा नहीं है, समस्या पैदा की गई है। इसी प्रकार से आज अनेक डिपो में के साथ साथ हिसार डिपो में भी एसीपी का मामला है। आज एसपीएल चालकों को समय के ऊपर तनख्वाह प्रदान नहीं की जाती, 7 तारीख को हर हालात के अंदर आ लेनी चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए मैं यही आपके चैनल के माध्यम से मैं हिसार डिपो के प्रशासन को, हमारे परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को निश्चित रूप से संगठन के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि इन समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो जल्द ही मीटिंग बुला करके आंदोलन की घोषणा होगी और वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं हो जाता।